मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ़्तों से हर ट्यूसडे को हम आपके सवालात के जवाबात देते हैं, तो आज उन्हीं सवालात का एक और सिलसिला लेकर आया हूँ। अगर आपके पास कोई सवालात हैं जिनके आप चाहते हैं कि मैं जवाब इस तरह की एक वीडियो में दूँ, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का चैनल बैम व्हील्स के नाम से मौजूद है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में सवालात करना सबसे आसान होता है, तो मैं वहाँ पे सवालात करता हूँ और उनके जवाबात इस तरह की एक वीडियो में देता हूँ। तो सबसे पहला आज का जो हमारे पास सवाल है वो सैयद फ़हाद अहमद का सवाल है और वो पूछते हैं बेस्ट 4x4 ऑफ रोड अंडर 2 मिलियन टोयोटा सर्फ की जो थर्ड जनरेशन है, जो कि 97, 98 से 2002 तक आई थी। 3000 सीसी का उसमें इंजन होता है, 1 kg। मेरे हिसाब से वो 2 मिलियन के बजट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो लाइक अगर मैं ले रहूँगा तो मैं उस ऑप्शन पे जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास सवाल है दूसरा, जो कि सवाल है मुदस्सिर अहमद का सवाल है 2-3 साल पुरानी सेडान या ब्रांड न्यू हैचबैक। 2-3 साल पुरानी सेडान ये है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी मिल जाएगी और आपको एक यूटिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी कि आप पर डिक्की की जगह मिल जाती है, तो आपके पास सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस ज़्यादा होती है। अगर आपको सिर्फ सिटी रनिंग करनी है और आपके पास एक सेडान ब्रांड न्यू मौजूद ऑलरेडी है, तो फिर ब्रांड न्यू हैचबैक पे चले जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आजकल कोई भी 2-3 साल पुरानी सेडान जो है आपको किसी ब्रांड न्यू हैचबैक की प्राइस पे मिलती है। सिर्फ शायद होंडा सिटी आपको मिल जाए 2-3 साल पुरानी ब्रांड न्यू हैचबैक की प्राइस में। बाकी सारी सेडान्स काफ़ी महंगी हो चुकी हैं और प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। खैर, अगला सवाल है बजरोगनी का। बजरोगनी हमसे पूछते हैं वांट टू बाय होंडा अकॉर्ड CL9, इज़ इट अ गुड ऑप्शन टू बाय। मेरा मशवरा नहीं होगा होंडा अकॉर्ड CL9 लेने का। उसकी वजह ये है कि होंडाज जो हैं ये पुरानी या मार्क एक्स ये काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने शुरू में ली थी उन्होंने काफ़ी उनको रफली इस्तेमाल किया, तो अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको शायद ना मिले। इसके बाद सवाल आता है उमर KK_111 का परफॉर्मेंस इंजन सच एज 2ZZ 3S बीम्स और K सीरीज़ H सीरीज़ ऑफ होंडा डेली ड्राइवेबल एंड रिलायबल। उमर, ये इंजन्स बिल्कुल रिलायबल हैं। आप इन इंजन्स को लॉन्ग लास्टिंग इंजन हैं, आप इनको लंबा चला सकते हैं और डेली रनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते डेली रनिंग में इन इंजन्स को यूज़ करना। सैयद सुभान पूछते हैं 50K सब्सक्राइबर स्पेशल। आपने शायद अभी देखा नहीं है, मैं आपको वीडियो दोबारा दिखा देता हूँ जो 50K सब्सक्राइबर स्पेशल वाली थी। आप देख लें, एंजॉय करें। मेरे अजीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 50,000 का नंबर है, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और कहने को अब गरूर किया जा सकता है, लेकिन ये नंबर आप लोगों की वजह से है। आप सब में हर एक शख्स इम्पॉर्टेंट है। वो लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ दी ताकि वो रिव्यूज़ और वो कंपैरिजन्स और वो ओनरशिप एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड हो सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं तो मैं हूँ। और शुक्रिया इन लोगों का भी जो उस दिन अपना वक्त निकाल के अपनी गाड़ियाँ लेकर आए ताकि जो 50K हमने शूट किया है वो पॉसिबल हो सके। शुक्रिया इन दो लोगों का भी, क्योंकि जब भी मैं किसी रिव्यू, कोई कंपैरिजन, कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के लिए घर से निकला हूँ, तो वो टाइम मैं इन दो के साथ गुजार सकता था फैमिली टाइम के तौर पे, और वो यहाँ से टाइम लेकर मैंने वो टाइम इस चैनल को दिया है। उसके बाद पूछते हैं दानियालो अली सिविक और ग्रैंडे NY। इसके ऊपर एक बहुत तवील और लंबी किस्म की एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक जवाब में अगर जानना चाहते हैं तो ग्रैंडे, और मेरे ख्याल से दानियाल आप ये सवाल मुझसे पहले भी कर चुके हैं किसी इसी तरह की वीडियो में। मिस्टर सदीकी 2.0 पूछते हैं टोयोटा करोला 2.0D योर ओपिनियन।
मिस्टर सिद्दीकी, सॉरी, सबसे पहले तो आपने लास्ट वीक कमेंट्स में लिखा था कि आपने कोई सवाल किया था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था। सवालात जो मैं 10 बजे तक देखता हूँ, उसके बाद जो सवालात होते हैं उनके जवाब देना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग और सब कुछ होना होता है, तो हो सकता है आपका सवाल 10 बजे के बाद आया। तो माजरत, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था। 2D करोला के बारे में मेरा जो ओपिनियन है, अपने वक्त में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। उस वक्त डीज़ल काफ़ी सस्ता होता था और काफ़ी होंडा का टोयोटा का एक रनिंग आइटम था। फिर बाद में डीज़ल की कीमतें बढ़ गई तो उसका चार्म ख़त्म हो गया। आजकल मेरे ख्याल से बहुत कम गाड़ियाँ जो कि डीज़ल इंजन के साथ ही मौजूद है। ज़्यादातर गाड़ियों में पेट्रोल इंजन का कन्वर्जन हो चुका है। फिर मिस्टर सिद्दीकी 2.0 का दोबारा सवाल है। इंडस मोटर्स लोअर्स द प्राइस ऑफ GLI ऑलमोस्ट 3 लाख, what will be the after effect in second hand market? इंडस के पास ऑफिशियली जो है उनकी वेबसाइट वगैरह पे GLI अवेलेबल नहीं है। कुछ डीलर्स हैं जिनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं और वो उसका पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए उसको बेच रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। अभी कुछ अरसे के लिए उसकी वजह से ज़रूर प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन आगे जाके लॉन्ग रन में प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। सुफियान अर्श पूछते हैं, ईद कैसी गुजरी आपकी? घर पे रह के फैमिली वालों के साथ गुजरी, कोई बाहर निकलना नहीं, आना जाना नहीं, क्योंकि एहतियात इस वक्त ज़रूरी है। अरसलान नईम 1 पूछते हैं, इफ़ यू कैन पुट एनी 3 कार्स इन योर गैराज, विच कार्स वुड दे बी एंड वाई? सबसे पहली जो होगी वो लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़ होगी, क्योंकि मुझे वो एक पसंद है, पुरानी गाड़ी है, मुझे पसंद है। अगर वो नहीं तो W126 सीरीज़ की जो मर्सिडीज़ एस क्लास आती थी 80s के अंदर, वो, इन दोनों में से एक गाड़ी होगी। दूसरी जो गाड़ी होगी वो मेरी एक लैम्बोर्गिनी उरस होगी, बिकॉज़ वो SUV भी है और बहुत लैम्बोर्गिनी है तो स्पीड और सब कुछ है उसके अंदर। और जो तीसरी गाड़ी होगी वो कोई कैमरी होगी, ब्रांड न्यू टाइप, बिकॉज़ एक डेली रनर चाहिए आपको, तो रिलायबल गाड़ी है। अरमेश अहमद पूछते हैं, थॉट्स अबाउट यारिस एक्टिव CVT, विल इट डोमिनेट द मार्केट? डोमिनेशन अपनी सेगमेंट के अंदर बिल्कुल करेगी। हो सकता है 1.6 करोला को भी थोड़ा सा टफ़ टाइम दे, सिटी को डेफिनेटली टफ़ टाइम देने वाली है। बाकी मार्केट डोमिनेंट तो शायद ना करे। प्लीज़ रैंक फॉर्च्यूनर सिग्मा 4, रैंक मेजर का रैंक दे दें उसको। आई गेस अगर आप जनरली 1 करोड़ रुपए की बजट के अंदर देखते हैं तो प्राडो भी आती है, तो प्राडो को प्रेफरेंस होगी, फॉर्च्यूनर थोड़ी सी उससे नीचे होगी। द कार ऑफ सेस दोबारा पूछते हैं, व्हेन विल द 3rd जनरेशन फॉर्च्यूनर लॉन्च? जब इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगी उसके बाद। मेरा नहीं ख्याल अभी इंटरनेशनल मार्केट में हुई है, तो ज़रा मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। फरहाल सैयद पूछते हैं, टोयोटा प्रोबॉक्स 2007 और प्लाट्स 2004, विच वन इज़ बेटर? प्रोबॉक्स आपको 1300 और 1500 इंजन में आती है, प्लाट्स जो है वो ज़्यादातर 1000 cc इंजन में है, तो मैं प्रोबॉक्स को प्रेफर करूँगा। हालांकि कंफर्ट वाइज प्रोबॉक्स की जो सीट्स हैं वो कोई इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। भालोमान पूछते हैं, फ्यूल एवरेज ऑफ अ मार्क X 300G, तकरीबन 6.5 से 7। अब्दुल्ला शाह 75 पूछते हैं, योर फेवरेट कार इन पाकिस्तान? आप मेरे ख्याल से लोकल बनने वाली गाड़ियों की बात कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियाँ तो सारी मौजूद हैं। अगर लोकल बनने वाली गाड़ियों में मैं बात करूं, इस वक्त की गाड़ियों में रेवो, D-Max दोनों अच्छी हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं गाड़ियों के अंदर, तो 7 जनरेशन की सिविक मेरे ख्याल से मुझे बहुत पसंद है, जो 2004-05 वाली, जो इसको ईगल आई बोलते हैं। अब्दुल्ला शाह 75 फिर पूछते हैं, बेस्ट कार ऑफ टोयोटा, बेस्ट कार ऑफ होंडा, बेस्ट कार ऑफ किया? टोयोटा की जो बेस्ट कार वो बनाते हैं उसको क्राउन कहते हैं, होंडा की गाड़ी को इंस्पायर कहते हैं, और किया की बेस्ट गाड़ी को स्टिंगरे कहते हैं। मेहरान मलिक 76 पूछते हैं,
XLI 2013 में ABS ब्रेक लग सकती है लेकिन बहुत मेहनत तलब और ख्वारी तलब काम है, तो मशवरा ये होगा कि XLI बेच के GLI ले लें, उसमें लगी लगाई आती है। फिर मेहरान मलिक 786 दोबारा पूछते हैं, अलॉय रिम से गाड़ी में कोई फ़र्क पड़ता है स्टील रिम के मुकाबले में? अगर आपके ओरिजिनल अलॉय रिम है तो गाड़ी लाइट वेट हो जाती है, जो चाइना वाले हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं वैसे। फिर मेहरान मलिक 786 दोबारा पूछते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग कितने किलोमीटर के बाद करवानी चाहिए है? ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशन कैसी है। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप ऑयल जैसे चेंज कराते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करा लें। इसके अंदर आपकी ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मेरा पर्सनल जो मैं कोई 3-4 महीने बाद उसके इंजेक्टर वगैरह साफ़ करा देता हूँ, और प्लग्स जो हैं तकरीबन साल भर निकाल लेते हैं। बाकी थ्रॉटल बॉडी की सर्विस, इंजेक्टर वगैरह मैं 3-4 महीने के बाद करवा लेता हूँ। मेहरान मलिक 786 का फिर से सवाल है, XLI 2013 का बम्पर की क्या प्राइस होगी? पता नहीं, लोकल मार्केट चेक कर लें। तो ये थे आप लोगों के इस दफ़ा के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात सेटिस्फैक्ट्री रहे होंगे। कोई कमेंट है कि इस सेगमेंट में हम सवाल जवाब की जगह कोई और अगर चीज़ आपको लगता है कि लेकर आ सकते हो तो प्लीज़ बताइए। तो और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।